हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रूम डेटाबेस के बारे में। रूम डेटाबेस कैसे वर्क करता है एंड्रॉयड में, और यूजिंग रूम डेटाबेस हम सेव कैसे कराएं हमारा डेटा लोकल डेटाबेस में। रूम डेटाबेस बेसिकली एक डेटाबेस इंजन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले सब हम एसक्यूएल लाइट यूज़ करते थे, अभी उसका रिप्लेसमेंट हुआ है रूम डेटाबेस से। तो रूम डेटाबेस का सेटअप कैसे करें और उसका इंटीग्रेशन कैसे करें और उसका कंपोनेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन की, समटाइम्स हमको ऐसा होता है कि नेटवर्क में स्टोर करवाना पड़ता है। जब भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और हमको ऐप चलनी चाहिए, उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा सब डेटा है ना, वो सब हमें लोकली स्टोर होता है, उसको फेच करना पड़ता है। उसके लिए हम रूम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा एक टेबल के कंटेंट में स्टोर होगा, और उसको हम एसक्यूएल क्वेरीज उसमें परफॉर्म करते हैं, लाइक रीड राइट डिलीट अपडेट दैट काइंड ऑफ, एंड देन आफ्टर वी कैन यूज़ इट इजीली। रूम डेटाबेस का स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है, काफ़ी समझने में और सेटअप करने में वेरी क्विक है। और रूम डेटाबेस के लिए हमको मेन तो ये ग्रूवी की लाइब्रेरी चाहिए, लाइक रूम कंपाइलर है, आरएक्स जावा है, ग्वावा है, रूम टेस्टिंग है, एंड रूम पेजिनेशन है। ये सब ऑप्शनल लाइब्रेरी है। हमको आइडियली मेन कंपाइलर तो यही चाहिए। अगर हमारी आरएक्स जावा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चाहिए, आरएक्स जावा 3 के लिए ये चाहिए, एंड टेस्ट हेल्पर्स के लिए ये चाहिए, और पेजिनेशन हमको इंटीग्रेट करना है यूजिंग रूम डेटाबेस के लिए, तो इसके लिए हमको पेजिनेशन की लाइब्रेरी ऐड करनी रहेगी। तो काफ़ी सिंपल है। और रूम का कंपोनेंट्स कैसा होता है मैंने तो वो देखते हैं। रूम डेटाबेस है, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये डाव का ऑब्जेक्ट है, और ये सब एंटिटीज़ है। तो बेसिकली हमको दो बातों पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डाव और एंटिटी। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को हम डाव बोल सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। एंड इंटीग्रेशन में ऐसा रहता है कि एक डेटा एंटिटी है, डेटा एंटिटी मीन्स हमारा यूज़र मॉडल क्लास, यूज़र इंटरफेस मार्ट के लिए हम जो मॉडल क्लास बनाते हैं ना, पोजो, हमारे एपीआई साइड से वो जो आता है रिस्पॉन्स, उसमें से हम पोजो बनाते हैं, उसको हमको एंटिटी पे आईडी पे प्राइमरी की, और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलम पे हमको कॉलम इन्फो सेव करना रहेगा। उसके बाद ये डाव का ऑब्जेक्ट होता है। डाव का ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें से हम सारी क्वेरी लिखते हैं कि लाइक गेट ऑल लिस्ट, अगर हमको कुछ फाइंड करना है तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं। कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज सेव करवानी है तो ये करवा सकते हैं, फाइंड नेम करना है तो उसके लिए भी क्वेरी लिखनी पड़ती है, इंसर्ट करवाना लिए तो उसके लिए, और डाव के भी डिलीट करवाने के लिए भी डाव की क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो ये सब क्वेरी लिखी है। इन क्वेरी ये बेसिकली फेच के लिए है, ये इंसर्ट करने के लिए है, और ये डिलीट करने के लिए है। और डेटाबेस के लिए तो सिंपली हमको ये वर्जन 1 लिखना है। हम एक इसका ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अगर हमने वर्जन 1 से ऐप लाइव कर दी और नेक्स्ट में हमारा वर्जन 2 आएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, वो भी एक सिनेरियो है। मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ईजी है हमारे लिए, सिर्फ 2 लाइन का ही कोड लिखना है। और वो डेटाबेस यूज़ करने के लिए रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर करके ये सिंटेक्स करनी होगी। इधर हमारा डेटाबेस नेम रहेगा और ये सेव हो जाएगा। और अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है रूम के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने एक इधर लिया है, सिंपली रिसाइकलर व्यू है। कोड के बारे में देख लेते हैं ताकि जो फ्रेशर है उसको भी पता चले। इधर मैंने एक कोऑर्डिनेट लेआउट लिया है, ऐप बार लेआउट, ये ऊपर वाला है ना, ये ऐप बार लेआउट, उसमें मैंने टूल बार लिया है, और सिंपली फ्लोटिंग बटन लिया है। एंड कंटेनर मेन है, कंटेनर मेन में रिसाइकलर व्यू लिया है। ये रहा कंटेनर मेन में हमारा रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। तो बस इतना ही लिया है, कहीं बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स यूआई है नहीं। और टूल बार की फाइंड व्यू बाय आईडी करवाई है, एंड रिसाइकलर व्यू में सिर्फ डेटा सेट किया है, दैट्स इट। एंड अभी क्या किया है कि मेरे को इंसर्ट करना है
ये इंसर्ट करना है ना, उसकी वाली एक्टिविटी न्यू वर्ड एक्टिविटी करके मैंने एक बनाई है, न्यू वर्ड एक्टिविटी। उसमें हम सिर्फ इंसर्ट करवाते हैं। इधर मैंने बटन लिया है, बटन क्लिक पे ये टेक्स्ट व्यू है ना, टेक्स्ट व्यू में से जो मिलता है ना उसका मैंने सेट रिजल्ट करवाया है। और उसका सेट रिजल्ट होके क्वेरी लगती है, क्वेरी से हम ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे सेव करवाते हैं डेटाबेस में। हमारा जो लोकल डेटाबेस हमने क्रिएट करा है ना उसमें व्यू मॉडल डॉट इंसर्ट वर्ड, हमारी जो इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं ना, तो वो इधर से हमने लिखी हुई है। हमने बात की थी ना कि डाव में हम कैसे करते थे, तो ये रहा, ये इधर से गेट होता है और इधर से इंसर्ट होता है। तो चलो देख लेते हैं ये मेथड कहाँ पे यूज़ होती है। ये रहा वर्ड रूम रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट, इधर से हम इंसर्ट करवाते हैं। तो ये सब मेथड्स है वो डेटा सिंक करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए है। तो इसमें असिंक मेथड भी यूज़ की है ताकि पैरेलल हो सके। और लेट्स ऐड करते हैं, कोई वर्ड लिया है मैंने, लेट्स ऐड केट, केट हो गया, सेव, केट आ गया, ठीक है। बस, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको जो क्वेरी लिखनी है, आपको जो इंसर्ट करवाना है, तो ये इधर से करवाना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, वही है। एंड एक मॉडल क्लास जनरेट किया हुआ है। मॉडल क्लास में हम देख सकते हैं कि लाइक लिस्ट बना के कौन कौन सा वर्ड इंसर्ट करना है, उसके लिए गेटर सेटर मेथड सेट करनी रहेगी, बस वही है। और ये वर्ड में हमने एग्जांपल में देखा था कि लाइक प्राइमरी की और कॉलम इन्फो सेट करनी पड़ेगी, तो प्राइमरी की भी हमने सेट की हुई है एंड कॉलम इन्फो में हमारा वर्ड का लिस्टिंग भी सेट किया हुआ है। तो ये समझने में बहुत ही आसान है। और हम इसको जितने भी इंसर्ट करवाने हैं ना उतने कर सकते हैं। इसमें पेजिनेशन का सपोर्ट भी है ताकि वो स्क्रॉल भी होएगा। अगर हम एप्लीकेशन को किल करके देखते हैं ना, तो भी ये फिर से यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारा जो भी लोकल स्टोरेज है ना, उधर से डेटा फेच करके आ जाएगा। कहीं पे एरर आ गई, डॉट इंसर्ट अभी दिखनी चाहिए। हो गई। हाँ, तो ये सब इंसर्ट होता है और डिलीट भी होता है, ठीक है। अगर आपको परमानेंट, उसके बाद क्या होता है कि जब ऐप जाती है ना बैकग्राउंड में, तो डू इन बैकग्राउंड डिलीट ऑल, तो जब भी ऐप बैकग्राउंड में जाती है तब ये सब इधर डाओ डॉट डिलीट ऑल लिखा है ना, इधर से सब डिलीट होता है। अगर हमको डिलीट नहीं करवाना है तो ये मेथड कमेंट कर देने की और डिलीट की कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो करवा सकते हैं हम इंसर्ट और इजीली। आपके लिए अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।